नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल TTI CBSE क्लासेस में। मेरे भाई, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, लिखा हुआ है हाउ टू गेन 90 प्लस स्कोर इन योर बोर्ड एग्जाम्स। तो मेरे भाई, किस तरीके से आप 90 प्लस स्कोर प्राप्त करेंगे, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सब डिस्कस करने वाला हूँ। सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट नोट करेंगे। और चलिए, तो देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं अपनी इस क्लास में। देखिए, सबसे पहले हमारा जो गूगल क्या कह रहा है हमसे, देखिएगा क्या कहा है कि दैनिक अध्ययन, आपको क्या करना है, दैनिक अध्ययन यानी रेगुलर स्टडी करनी है। दैनिक अध्ययन, संशोधन और बार बार ऐसे कारकों पर नोट्स बनाकर अध्ययन ध्यान देना चाहिए जो आपको कक्षा 12 या 10 जिस भी बोर्ड के आप विद्यार्थी हैं, बोर्ड परीक्षा में 90 प्लस स्कोर करने में मदद कर सकते हैं। आपको अपनी गलतियों का मूल्यांकन करना, ये बहुत ज्यादा मददगार होता है कि आपको पता होना चाहिए कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, करना चाहिए। और जिस पर भी आपको कमजोर है ना, जिस पर भी आप कमजोर हैं उस पर आप क्या करना है, और अधिक मेहनत करनी है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना जो अध्ययन है उसको संशोधित करना है, बार बार अध्ययन करना है, ठीक है। और 90 प्लस स्कोर करने के लिए आपको ये देखना है कि आप कहां पर गलतियां कर रहे हैं और कहां पर आप कमजोर हैं, कहां पर आप स्ट्रांग हैं, और जहां पर कमजोर हैं उस पर कैसे मेहनत करना है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है भाई। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है रेगुलर स्टडी। रेगुलर स्टडी बच्चों, देखो हम क्या करते हैं, हमने प्लान बना लिया, हमने ये सोच लिया, हमने दिमाग में बैठा लिया कि हमको 90 प्लस स्कोर करना है। लेकिन गलती कहां होती है, हम जो है सबसे पहले दिन डे 1 पे अपना बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है। फिर दूसरा दिन थोड़ा सा मेहनत करते हैं, तीसरे दिन कुछ ना कुछ आपको 2-3 दिन के बाद में आपको ऐसा डिस्ट्रैक्शन मिल जाता है। मैच आ रहा है, इंडिया का मैच था, है ना, 2 दिन पहले जब आपने प्लान बनाया, तो अब तीसरे दिन आपका इंडिया का मैच आ गया, आपको लगता है अरे वर्ल्ड कप का मैच है, देखना तो जरूर बनता है। तो आप क्या करते हैं, आप जो है आपका जो रेगुलर स्टडी जो है हो नहीं पाती है। तो आपको सबसे पहला काम मेरे भाई आपको ध्यान देना है कि आपको रेगुलर स्टडी करनी है। कोई भी काम, जैसे कि अगर मान के चलिए कि अगर आपको मैच भी देखना है, तो आपको क्या करना होगा, पहले अपनी रेगुलर स्टडी करने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि हमने 4 से 5 घंटा अगर हम रेगुलर दे रहे हैं, तो रेगुलर ये 4 से 5 घंटा आपको पहले देना है। अगर मान के चलिए मैच देखना है या कुछ और काम करने हैं, तो आपको पहले से ही आपको 4 से 5 घंटा जो रेगुलर आपने प्लान बनाया उसमें आपको माहिर होना है, ठीक है। आ जाइए, फिर दूसरी बात है हमारा सिलेबस अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप जैसे ही अपने सिलेबस को पढ़ना शुरू करते हैं, जुलाई में आपके स्कूल और ऑल ओवर जैसे तो अप्रैल से शुरू हो जाते हैं, लेकिन जो रेगुलर स्टडी है वो जुलाई से आपकी स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहला काम एक विद्यार्थी का ये होता है कि वो सिलेबस कंप्लीट करे, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, जैसे कोई भी विद्यार्थी है, अगर वो कोई भी विद्यार्थी पढ़ाई करने के बाद, चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी करता हो, बोर्ड एग्जाम को छोड़ दें, बोर्ड एग्जाम को पास करने के बाद जैसे ही चाहे आप IAS की तैयारी करें, चाहे आप IPS की तैयारी करें, या फिर आप SSC के किसी एग्जाम की भी तैयारी करें, या फिर आप कभी भी, है ना, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, तो मेरे भाई सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले जो भी आपका पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उसको देखना होता है कि कितने नंबर का क्या क्या चीजें आ रही हैं। सिलेबस कवर करने के बाद उसमें आगे महारत हासिल करनी होती है, फिर आपको प्रैक्टिस करना बाकी रह जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला काम मैंने आपको बताया क्या करना है, रेगुलर स्टडी। दूसरा काम आपको क्या करना है, रेगुलर स्टडी के साथ साथ आपको ये देखना है कि हमने सिलेबस कवर कर लिया है या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट वर्क आपका क्या है, नोट्स। जो आपने सिलेबस कवर किया है उसके आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। क्या करने हैं, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, और आपको ये मार्क करना है कि किस में हम अच्छे हैं और किस में हम वीक हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो प्लान का मतलब यह है कि आपको प्लान करना है अपने हिसाब से। देखो, डे प्लान आपका अलग होना चाहिए, डे वाइज आपका प्लान अलग होना चाहिए, डे प्लान आपका अलग होना चाहिए, ठीक है। और अगर मैं बात करूं डे को छोड़ के, तो आपका वीक, ठीक है, वीक प्लान आपका अलग होना चाहिए, हफ्ते का प्लान आपका अलग होना चाहिए, और आपका मंथ का प्लान अलग होना चाहिए, ठीक है। मंथ प्लान आपका अलग होना चाहिए। अब आपको ये प्लान बनाने कैसे हैं मैं आपको बता देता हूं, बहुत शॉर्ट में बताने का प्रयास करेंगे। देखो, डे प्लान का मतलब है कि आपको एक दिन में क्या क्या पढ़ना है,
ठीक है, कितने कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं ये आपको पता होना चाहिए। ये हो गया डे प्लान, और इसको भी आप 2 से 3 पार्ट में ब्रेक कर सकते हो। कैसे? मॉर्निंग, नून दोपहर में, और इवनिंग। कुछ बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं 7 से 8 घंटे, तो वो नाइट का भी ऐड कर सकते हैं ना। नाइट का भी प्लान कर सकते हैं। और कुछ प्लान देखो, एक दूसरा प्लान देखो क्या होता है कि मैं 7 बजे से 8 बजे तक इतना पढ़ूंगा, 8 बजे से 9 बजे तक इतना पढ़ूंगा, 9 बजे से 10 बजे तक इतना पढ़ूंगा। ये जो प्लान है भाई, सब अपने अपने हिसाब से प्लान करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से भाई ये प्लान जो है गलत होता है, क्योंकि हर बच्चा इस प्लान को रेगुलरली फॉलो नहीं कर पाता है। बिकॉज उसका पीछे का कारण ये होता है कि आपको मान के चलिए घर में कोई काम आ जाता है, तो आप 8 से 9 तो पढ़ सकते हैं ना, सुबह अर्ली मॉर्निंग आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जैसे ही घर में कुछ इंपॉर्टेंट काम होते हैं, जैसा ही तो मम्मी या पापा आपको किसी काम के लिए, या भाई बहन आपको किसी काम के लिए भेज देते हैं, तो उसके लिए क्या होता क्या है, आप रेगुलर प्लान नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आगे आपको ध्यान रखना है कि जो प्लान करें, आपको डे वाइज प्लान अलग करना है, वीक वाइज प्लान अलग करना है, और मंथ वाइज आपको प्लान अलग करना है। ठीक है, तो डे वाइज मैंने आपको बता दिया, आप 4 शिफ्ट में डिवाइड कर सकते हैं या 3 शिफ्ट में, अपने हिसाब से प्लान कर सकते हैं कि आपको किस तरीके से प्लानिंग करनी है पढ़ाई की। अब वीक प्लान क्या होगा? वीक यानी हफ्ते का जो प्लान होगा वो आपका कैसा होगा? हफ्ते का जो प्लान होगा मेरे भाई, उसमें आप ऐसे सब प्लान करोगे कि मुझे इंग्लिश में 3 टॉपिक हैं, तो आपको पोइट्री है, प्रोज है, सप्लीमेंट्री है, तो आपको जो है क्या करना है, उनको ब्रेक कर लेना है कि मुझे इतना इतना सिलेबस कवर करना है। ऐसे ही आपका मंथ में आपको क्या करना है, मंथ में भी सेम ऐसे ही जैसे वीक में जो प्लान किया है सेम एज, बस उसमें क्या होगा, वीक में आपने एक सब्जेक्ट पर प्लान किया था, मंथ में आप 2 या 2 से अधिक ज्यादा सब्जेक्ट का प्लान कर सकते हो कि मुझे मैथ का पूरा रिवीजन कर लेना है इस महीने के लास्ट तक, या मुझे साइंस के सारे फॉर्मूले कवर कर लेने हैं। ये प्लानिंग आपको खुद करनी होगी कि आप किस तरीके से, क्यों मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि प्लान देखिए, हर इंसान दुनिया में यूनिक है, हर इंसान के अंदर अपनी अपनी एक खासियत होती है। अगर मैं आपको ये कहता हूं कि आप ऐसे प्लान कर लीजिए, वैसे प्लान कर लीजिए, तो हो सकता है आपके घर में जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह से आप वो प्लान, मेरा प्लान जो है उस तरीके से आप फॉलो नहीं कर पाए। प्लान होना चाहिए, लेकिन आपकी प्लानिंग खुद की होनी चाहिए कि हम कैसे प्लान करें, कि हमें किस तरीके से मैनेज करना है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि प्लान आपको करना है, चाहे आप डे वाइज करें, वीक वाइज करें, या मंथ वाइज करें, या आप तीनों एक साथ करें। ठीक है भाई, आ जाओ। नेक्स्ट जो टॉपिक है, वीक एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे वीक पॉइंट क्या है और स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। देखिए, जैसा कि मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, वीक पॉइंट की बात करते हैं, तो कुछ बच्चों का क्या होता है, हैंड राइटिंग अच्छा नहीं होता है ना, लेकिन वो क्या करते हैं, सवालों पढ़ने में अच्छे होते हैं, बहुत होशियार होते हैं, तो वो मैथमेटिक्स में लगे रहते हैं, साइंस में लगे रहते हैं, लेकिन वो ये चेक नहीं कर पाते हैं कि हमारी हैंड राइटिंग भी खराब है। इसका असर आपके रिजल्ट पर पड़ता है। आप स्टूडेंट तो बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा स्कोर किया, लेकिन आपने वीक, आपको अपना पॉइंट नहीं पता था, आपको ये नहीं पता था, या पता था लेकिन आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ा सा अगर ध्यान देते हैंड राइटिंग पे और प्रैक्टिस कर लेते तो आपका अच्छे मार्क्स आ सकते थे। तो मेरे भाई, आपको अपना वीक पॉइंट और स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपको पता होना चाहिए, और उस पर काम करना भी आपको आना चाहिए। ठीक है, अगर सबसे पहले, जैसे बहुत से बच्चे होते हैं मैथमेटिक्स में कमजोर हैं लेकिन हैंड राइटिंग बहुत अच्छा है, 2 तरीके के जो मैंने आपको अंतर बताए, किसी बच्चे का हैंड राइटिंग खराब होता है तो मैथ में सही होता है, और किसी बच्चे का हैंड राइटिंग अच्छा है लेकिन वो मैथ में कमजोर है। तो सभी विद्यार्थियों को अपने अपनी दृष्टि से अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट और वीक पॉइंट ध्यान रखना है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं हमारे बायोलॉजी वाले, जो जिनको चित्र बहुत अच्छे तरीके से बनाना आता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको चित्र जो है, फिगर जो है बनाने नहीं आते हैं, तो उनको अपने ऊपर काम करना होगा कि हमारा क्या स्ट्रॉन्ग जोन है और क्या वीक जोन है। ठीक है भाई, आ जाओ। नेक्स्ट अगर बात करते हैं डिफरेंस किसमें, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। ये आज के दौर में बहुत खास है भाई, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है कि आपको ध्यान रखना है कि हमारा क्या तो वीक पॉइंट है और क्या है हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट। ठीक है, आपको क्या करना है, डिफरेंस करना होगा सबसे पहले हार्ड वर्क में और स्मार्ट वर्क में, कि आपको कैसे पढ़ना है। ठीक है, एक तो है कि आप जो है, देखिए मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन में ज्यादा नहीं कहूंगा, बस इतना सा बात कहूंगा कि आप जो है क्या करते हो, जैसे आप अपनी कोचिंग में, स्कूल में पढ़े, स्कूल में आपके सर ने पढ़ाया, सर ने पढ़ाने के बाद जो है आप जो है वहां पर जैसे ही टॉपिक खत्म हुआ नेक्स्ट डे फिर जाओगे। ठीक है, वैसे ही। लेकिन अगर आप स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं
जैसे आप ऑनलाइन मान के चलिए स्टडी कर रहे हैं, तो आप घर बैठे जो है हर टॉपिक को तैयार कर सकते हैं, हम भी आपको कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ऑनलाइन में और ऑफलाइन में सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि अगर कोई टॉपिक आपका सर ने पढ़ाया और ऑफलाइन में आप नहीं जा पाए, तो वहां पर क्या होगा, वो मिस हो जाएगा, ठीक है। और जबकि ऑनलाइन में क्या होता है कि अगर आप पढ़ रहे हैं और आपका टॉपिक कोई आप क्लास नहीं ले पाए, तो वो रिकॉर्डेड क्लास जो है आपको नेक्स्ट डे आप फिर से आप ले सकते हैं। तो आपको स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में दोनों में डिफरेंस करना होगा। ऐसा ही नहीं है, आपको बहुत सारे स्मार्ट अप्रोच और हार्ड अप्रोच में डिफरेंस जैसे ही करना आ जाएगा, तो आपको मेरे भाई 90 प्लस स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। तो आपको ये डिफरेंस करना है कि हम क्या कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं या स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे भाई ये क्लास आपको कैसी लगी, अपनी कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देना ना भूलें, ठीक है। जिसमें मैंने आपको यहाँ पर सारी चीज़ें बताया कि किस तरीके से आपको 90 प्लस स्कोर करना है। और सबसे पहला आपको रेगुलर पढ़ना है, और हमारे इस चैनल पर अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को शेयर कर देंगे इस वीडियो को, और लाइक करेंगे, और चैनल पर आ गए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि आपकी हर वीडियो आपको समय से मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।